अरे यार, क्या बकवास है ये सब। नकली माल ही भरा पड़ा है, एक भी काम का आइटम नहीं है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा यशूसी बोलता है, जो कि चोरी करने घुसा था वॉल्ट में। तो हेलो, नमस्कार और आदाब। स्वागत है आपका हमारे चैनल इकागाई कथानिका में। हम आपके पास आज लौटे हैं अपने एनिमे आई एम द इविल लॉर्ड ऑफ इंटरगैलेक्टिक एम्पायर के चौथे एपिसोड के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यशुशी पैलेस के वॉल्ट में कुछ कीमती सामान ढूंढ रहा था, चोरी करने की उम्मीद में, और बोलता है लियाम कितना इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। अगर वो इतना जल्दी सब कुछ सीख लेगा तो मेरा क्या होगा। मैं तो अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से हाथ धो बैठूंगा। चलो कुछ इम्पॉसिबल टास्क ठोकते हैं उस पर, थोड़ा वक्त तो खरीद लेंगे। तभी यशुशी का पाँव फिसलता है और वो गलती से दीवार से टकरा जाता है। इम्पैक्ट से एक सीक्रेट वॉल्ट खुल जाता है, जिसमें हम देखते हैं एक माइटी मोबाइल नाइट। पर यशुशी बोलता है ये तो पुराना कबाड़ है जो कि पूरा ही बेकार है, इसे देख के तो साइकिल भी शर्मा जाएगी। लेकिन तभी उसके इविल ब्रेन में एक आइडिया आता है कि इससे तो मैं काफ़ी अच्छी जगह यूज़ कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं गाइड को, जिसका एक ही काम है लोगों के दर्द और उनकी नेगेटिव एनर्जी का सेवन करना, और वो निकल पड़ता है वही करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है लियाम की ट्रेनिंग में। लियाम वो कुछ और ही है, पूरी डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग में झुका हुआ, जैसे हर दिन अपने आप को एक नए वॉरियर में बदल रहा हो। यही तो खासियत होती है एक टूटे हुए इंसान की। वो कुछ नहीं देखता है, कुछ नहीं सोचता है। अपने आप को तोड़ने से पहले उसे बस ग्रेट बनना होता है। ट्रेनिंग के टाइम पे लियाम का बटलर पूछता है क्या आप मोबाइल नाइट एविड को रिपेयर करवा रहे हैं। ये वही होता है जो यशुशी को वॉल्ट में मिला था। लियाम बताता है ये मास्टर यशुशी का ऑर्डर है कि मैं इससे ट्रेनिंग करूं। बटलर बताता है ये आपके ग्रेट ग्रैंडफादर एलिस्टेयर का फेवरेट बैटल रोबोट था, लेकिन वो काफ़ी आउटडेटेड है। आपको कोई नया और एडवांस मॉडल यूज़ करना चाहिए। लियाम पूरी डेडिकेशन के साथ बोलता है मास्टर ने कहा है तो वही रोबोट यूज़ करूँगा। नेक्स्ट सीन में अमागी मोबाइल नाइट के रिपेयर्स का अरेंजमेंट करवाती है और एंट्री होती है फर्स्ट लेफ्टिनेंट नियाज कार्लिन की। जितनी इंटेलिजेंट और वो रोबोट एक्सपर्ट थी, उतनी ही हॉट और गुड लुकिंग भी। वो अमागी को देख के इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि ऐसे एडवांस लग्जरी एंड्रॉयड रोबोट्स उनके लिए ही रेयर थे। लियाम नियाज को वॉल्ट में लेके जाता है जहां ब्लैक टाइटन पड़ा है। नियाज बोलती है ये काफ़ी पुराना और आउटडेटेड है, अगर चाहें तो हम आपको बेटर मॉडल दे सकते हैं। पर भाई लियाम तो फोकस्ड आदमी है, वो बोलता है चाहिए तो बस यही चाहिए। नियाज बताती है रिपेयर काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, और लियाम कैजुअली बोलता है मनी की चिंता मत करो, लाइक बहुत पैसा है अपने पास, है ना। भाई राजा था वो, और उसको तो अब किसी की चिंता भी नहीं है, तो क्या सिटीजन के पैसे, अब तो वो उड़ाएगा ही। खैर लियाम डिमांड करता है कि रॉकेट पंच भी चाहिए। जब चाहूँ मेरा रोबोट अपना हाथ रॉकेट की तरह लॉन्च करे और एनिमीज पे अटैक करे। तभी एंट्री होती है यशुशी की, जो नियाज की ब्यूटी को देख के लिटरली नोज ब्लीड कर देता है। और जब देखता है कि लियाम और नियाज का क्लोज इंटरेक्शन है, वो सोचने लगता है कि ये मेरे फ्यूचर वाइफ के साथ इतना क्लोज कैसे हो सकता है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगले सीन में यशुशी लियाम को ब्लाइंड फोल्ड करता है और बॉल मशीन से बॉल मारने लगता है, और बोलता है बंद आंखों से, मन की आंखों से बॉल को रोको। सीरियसली, मतलब कुछ भी। ट्रेनिंग के नाम पे ये आदमी कुछ भी करवा रहा है। बेचारा लियाम सेंसेई ने बस एक बात बोली, सोचो मत, फील करो, और अंधेरे में अपने दिल से देखना सीख जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक अलग टाइमलाइन में। पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन। स्पेस पायरेट्स कैप्टन गोज ने प्रिंसेस क्रिस्टीन को कैप्चर कर लिया था। अब गोआज प्रिंसेस और उसके साथियों को लेके एक सेल में बंद कर देता है। प्रिंसेस पूछती है तुम मेरा क्या करोगे। गोआज बोलता है तुम मेरी पोजीशन बनोगी, तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। फिर वो क्रिस्टीन को एक लैब में ले जाता है, और जो दिखाता है वो देख के क्रिस्टीन के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। एक्चुअली गोआज खूबसूरत लड़कियों को कैप्चर करता है और एक हॉरिफाइंग क्रिएचर से टॉर्चर करवाता है, और उनके बॉडी पार्ट्स मैनिपुलेट करके उन्हें क्रीपी मॉन्स्टर्स में बदल देता है। जो सरवाइव करते हैं उन्हें ग्लास ट्यूब्स में बंद कर देता है। अब प्रिंसेस क्रिस्टीन के साथ भी शायद यही होने वाला है। जैसे हर एपिसोड में यहाँ भी एक ग्लिम्स मिलता है कॉमन लोगों की लाइफ का, जहाँ लोग कहते हैं कि नए लीडरशिप के अंडर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं,
और किंगडम ग्रो कर रहा है। फिर हम लौटते हैं लियाम के चाइल्डहुड के एक सीन में। नियाज बताती है आपका ब्लैक टाइटन रेडी है, फुली मैनुअल कंट्रोल के साथ। वो लियाम को रोबोट के अंदर ले जाके कंट्रोल समझाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। लियाम पहला कदम बढ़ाता है, फिसलता है और धड़ाम से गिर जाता है। फिर अगले मोमेंट में वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा होता है। ये मेरे माइंड से कंट्रोल होगा, इट विल फ्लो विद मी। और वो रोबोट को इतनी इफिशियंसी से कंट्रोल करता है कि नियाज भी शॉक हो जाती है। टेस्टिंग के दौरान लियाम की नज़र गलती से नियाज के टेंडर बूब्स पर पड़ जाती है और उसका दिल फिसल जाता है और वो उसका रोबोट सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगते हैं। बटलर खुश हो जाता है। चलो, मास्टर को एआई रोबोट के अलावा इंसानों में भी अट्रैक्शन होने लगा है। अपनी होने वाली प्रेमिका, जो शायद होगी भी नहीं, के प्रेमी लियाम के विचार देख के यशुशी जल जाता है और उसको सबक सिखाने के लिए और भी कठिन ट्रेनिंग कराता है। अगले सीन में लियाम और भी कठिन ट्रेनिंग करता है सीक्रेट फ्लैश आर्ट सीखने के लिए, पर अभी उसे सक्सेस मिली नहीं थी। इसी बीच अमागी का शक बढ़ता है कि ये यशुशी, कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे में। अमागी लियाम से बात करने जाती है। मास्टर यशुशी फ्रॉड होता है, लेकिन ये बात लियाम काट देता है। तुमने सही कहा अमागी, शायद मैं मास्टर की बात को समझ नहीं पाया था। वो समझता है कि एक लेवल के बाद फिजिकल लिमिट्स क्रॉस नहीं होती, उसके बाद मैजिक का सहारा लेना पड़ता है। मैजिक को स्वॉर्ड के थ्रू चैनलाइज करना होगा, जो करना बोलने से ज़्यादा मुश्किल है। लियाम कई सालों तक सीक्रेट आर्ट फ्लैश की प्रैक्टिस करता है और फाइनली मास्टरी कर भी लेता है। अब वो सिर्फ हवा में स्वॉर्ड वेव करके बिना टच किए चीज़ें काट सकता है विथ लाइटनिंग स्पीड। ये बात यशुशी को भी नहीं पता है कि उसने कैसे सिखा दिया, ये सब उसको भी नहीं आता है। उसने बस ये सब अपने गुजारे के लिए और अपना पेट भरने के लिए किया था। बाद में जलन की भावना में उसने और भी कठिन ट्रेनिंग स्टार्ट की, लेकिन इसका लियाम को फ़ायदा ही हुआ। जब लियाम ने ये टेक्निक यशुशी को दिखाई, यशुशी के मन में बस एक ही थॉट आया कि अब मेरा क्या होगा, ये तो इम्पॉसिबल भी सीख गया। फिर भी सीरियस टोन में बोलता है, टेक्निक अभी भी इमेच्योर है और मेहनत करो। तभी मिलती है जंग की पुकार। अमागी बताती है बैनफील्ड ओनरशिप के अंडर प्लैनेट माइका ऐसे प्लैनेट हैं जहां रिसोर्सेज हम माइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पायरेट्स ने कैप्चर कर रखा है। जब माइनिंग होती है, पायरेट्स अपने रोबोट्स के थ्रू अटैक कर देते हैं। लियाम पूछता है क्या प्लान है। अमागी बताती है बैनफील्ड प्रॉपर्टीज़ को शील्ड बना के आप सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। बटलर मना कर देता है, पर लियाम तो नहीं रुकता। लियाम बिना डरे अपना सूट पहनता है और अवॉइड को इग्नाइट करता है और बैटल फील्ड में कूद जाता है। अवॉइडो हवा में उड़ता है हैवी बूस्टर्स के साथ और लियाम एक एक दुश्मन को चकनाचूर करता जाता है। और तब सबसे बड़ी मूवमेंट, रॉकेट पंच। एक झटके में हाथ निकलता है, सीधा दुश्मन शिप में घुसता है और धम, पायरेट्स भाग रहे होते हैं और वो लियाम अवॉइड में खड़ा होता है जैसे एक असली हीरो। तो भाई एक बात तो क्लियर है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लिटरली अगर आप लियाम को देखेंगे तो उसके पास कुछ नहीं था, ना एक अच्छा टीचर, ना एक अच्छा बैटलफील्ड रोबोट। जिस अवॉइड में वो बैठ के फाइट करने गया था वो एडवांस नहीं था, वो तो बस यशुशी की एक चाल थी टाइम वेस्ट करने की। बट स्टिल लियाम उसी के थ्रू सबको चकनाचूर कर देता है, सबको कुत्ते की तरह मारता है, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि इंसान अगर अपने ईगो पे आ जाए तो वो कुछ भी उखाड़ सकता है, लिटरली कुछ भी। तो बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि आगे स्टोरी में क्या होता है। जैसे ही इस स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होंगे, हम आपके सामने जल्दी लौटेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। Thank you so much for watching our video. Please like, subscribe and share the video.